जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। मेजर गौरव है कि मेजरली राइट पे है। एक्चुअली वो लोग डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं। हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबकी चाबी लगा दी है। अब पता नहीं, मैंने सोचा था कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, बिकॉज़ ऑलरेडी मैंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर इस वीडियोज़ बनाए थे। सो मैंने सोचा कि पहले मैं खुद वीडियो बनाने से अच्छा है कि मुझे पता लगे कि एग्ज़ैक्टली इस मामले में मेजर साहब का पर्सपेक्टिव क्या है। तो मैंने सोचा उनका वीडियो देख लेते हैं एंड देन उसके ऊपर हम लोग अपना रिव्यू देंगे, अपने ओपिनियंस देंगे। सो लास्ट तक बने रहिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उनका ओरिजिनल चैनल लिंक और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चाय पी लो प्रोड्यूसर। आज ब्लैक कॉफी है मेरे कप ब्लैक कॉफी? में। हाँ। मेरी घटिया आदतें तुम्हें भी लग गई। नहीं अच्छी आदत है सर। ये एक्वायर्ड टेस्ट है प्रोड्यूसर, ब्लैक कॉफी। शुरू शुरू में कड़वी लगती है, अब मुझे कोई बोले कि मीठी चाय पी लो, मुझसे पी नहीं जाती। ये बात है। और बताओ यार, क्या गप है आज की? सर गप आज की तो ट्रम्प पे है। ट्रम्प पे बड़ी गप है। बहुत बड़ी बड़ी गप। भाई साहब खुद मार दे रहे हैं, बड़ी गप है तो उनकी गप नहीं, पर वो गप नहीं मारता और कर देता है। वो आदमी मैं बता रहा हूँ, वो पक्के से हिला हुआ है। उसने क्या बोल दिया अभी सर? लेटेस्ट? वो हिला हुआ हो चाहे ना, उससे लोग हिल जा रहे हैं। उससे लोग हिल जा रहे हैं ना। ट्रम्प ने क्या बोल दिया प्रोड्यूसर आज? सर उसने तो सबसे बड़ी चीज उसने ये बोली, ऑल हेल टू पे। उसने हमास को सीधे बोला है, बोला कि 20 जनवरी को मैं जब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनूंगा, उससे पहले सारे होस्टेजेस को छोड़ दो, नहीं तो बहुत मार मारेंगे तुम लोगों को। अच्छा, एक बात नोट करिए प्रोड्यूसर, ट्रंप पिछले 20-30 साल में अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति निकला है जिसने कोई लड़ाई शुरू नहीं करी। हाँ ये तो है। ना उसके कार्यकाल में लड़ाई कोई शुरू उसने होने दी। और ट्रंप यही कहता है कि यार, हजारों किलोमीटर दूर किसी और देश से लड़ना, उसके लिए पैसे खर्च करना, उसके चक्कर में अमेरिकन को भेजना, वहां पे उनकी जानें भी जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब फौजी जंग में जाएगा तो गोली तो लगेगी किसी ना किसी को, बम फटेगा, कैजुअलिटीज होंगी। वो कहता है हम क्यों पढ़े। उसका सिंपल सा फंडा है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है, तो कह रहा है लड़ो, मेरा क्या लेने देना उससे। देखो, ट्रंप का सिंपल सा कह रहा, मेरा क्या लेने देना यार, तुम एक दूसरे को मारो, कल मारते हो आज मारो, आज मारते हो अभी मारो, मेरे सामने मत आओ, अपना निपटारा करो। जिस दिन तुम मेरी चौखट पे पहुंचोगे मैं बैंड बजा दूंगा, लेकिन उसके पहले ना मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं, ना तुम मुझे तंग करो। ये जो अमेरिका की ग्लोबल चौधराहट है कि हम हर चीज में आपको आपसे बात करेंगे कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे, वो कहता मेरा काम नहीं है यार, हम ज्ञान नहीं देंगे, हम ज्ञान नहीं देंगे। इजराइल के साथ दोस्ती है अमेरिका और इजराइल की। मैंने आपको बहुत पहले बोला भी था, शायद हमारी बात हुई थी, या मैंने चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में बोला था कि ट्रंप के साथ ही इज अ बिजनेसमैन। वो धंधे पानी वाला आदमी है जी। वो हर चीज को ट्रांजैक्शनल तरीके से देखता है। अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, और नेगोशिएट कर लो। उसका है ही माइंडसेट वैसा, वो वैसा ही, और उसने वैसे ही लोग इकट्ठा करे हैं। और इस बार जो उसने इकट्ठा करे हैं, सारे के सारे लॉयल इकट्ठा करे हैं जी। देखो, उसने ये बोला है कि भाई सब के सब वो हैं जो पर्सनली मुझसे लॉयल हो, क्योंकि इस बार ट्रंप जो है पूरी दुनिया का नक्शा बिगाड़ने वाला है। और खास तौर से जो कहता ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जी। सारा का सारा। अब जो बात आप कह रहे हो वो मैंने भी देखा था, ट्रूथ सोशल का वो स्क्रीनशॉट चल रहा है बड़ा जी। उसने क्या बोला, ट्रंप ने बोला कि देखो, 20 जनवरी को मैं बनूंगा राष्ट्रपति अमेरिका का। 20 जनवरी से पहले पहले सब छोड़ दो, वरना वो हशर करूंगा जो यही वाला आर्टिकल है ना जो आप कह रहे हैं। हाँ जी, यही बात। हाँ, मैं वो हशर करूंगा तुम लोगों का जो अमेरिका के इतिहास में अमेरिका ने किसी का नहीं करा होगा। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा। सर ट्रंप का मेन एजेंडा क्या है? देखो, मैं आपको बताता हूं। ट्रंप जो है ना, ही इज अ राइट विंग लीडर। जो ट्रंप कहता है ना, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAGA,
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप का ये मानना है कि भाई अमेरिका कमजोर हो गया है और अमेरिका अपनी पॉलिसीज की वजह से, अपने प्रेसिडेंट्स की वजह से कमजोर हुआ है। जो अमेरिका की धाक हुआ करती थी दुनिया में, वो धाक बहुत कम हो गई है और नए नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं जो अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। चाइना अब वो कहता है कि इनके घुटने में तोड़ूंगा। देखिए, याद है कितनी बार हम लोग द चाणक्य डायलॉग्स में प्रोड्यूसर ये बात कह चुके हैं कि चाइना भस्मासुर है। कह चुके हैं, अब लगातार कहता हूं मैं कि चाइना भस्मासुर है। चाइना के पास पैसे कहां से आए? अमेरिका से आए, राइट? अमेरिका से पैसे आए जी। चाइना सुपरस्टार इकोनॉमी का मालिक कैसे बना? अमेरिका के पैसे से, यूरोप के पैसे से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से। ये बात वही तो ट्रंप कह रहा है, जो मैं पिछले 1-1.5-2 साल से कह रहा हूं लगातार। पिछले 1 साल से तो कम से कम कह ही रहा हूं मैं यहाँ पे, जब से हम लोग इस नए ऑफिस में आए हैं। 1.5 साल हो गए। लगातार मैं क्या बोल रहा हूं? मैं यही एक बात बोल रहा हूं लगातार। अमेरिका के हाथ में चाबी है चाइना के दोनों घुटने तोड़ना, क्योंकि चाइना के पास खुद कुछ नहीं है। चाइना क्या कर रहा है कि अमेरिका को सस्ता माल बेचता है, वो जो पैसे मिलते हैं उससे हथियार खरीदता है और फिर उसी हथियार से अमेरिका को धोखा देता है, धमकी भी देता है, धोखा भी देता है। आप अपने कस्टमर को कैसे थ्रेटन कर सकते हो यार? सही बात है। आप अपने सबसे बड़े ग्राहक को कैसे थ्रेटन कर रहे हो? ट्रंप ये कह रहा है कि मैं टैरिफ लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। 100% टैरिफ मतलब कि जो 25 लाख की गाड़ी है वो 50 लाख की हो जाएगी। जो चाइना से आएगी 25 लाख की गाड़ी 50 लाख की हो जाएगी। 50 लाख की गाड़ी होने से क्या होगा? लोग नहीं खरीदेंगे, तो क्या गाड़ियां महंगी हो जाएंगी? ट्रंप कहता है नहीं। अब लोग कह रहे हैं यार तुम बड़े अजीब आदमी हो यार। तुम ये कह रहे हो कि 25 लाख की एक कार 50 लाख की हो जाएगी और फिर वो महंगी भी नहीं होगी। कॉस्ट तुमने दुगनी कर दी है और तुम कह रहे हो कि नहीं। ट्रंप का ये कहना है कि नहीं, तुमने ये ठेका क्यों दिया चाइना को कार बनाने का? भाई जो मॉडर्न डे कार है, जो मॉडर्न डे जिसको कहते हैं कि असेंबली लाइन में जो कारें बननी, वो तो हेनरी फोर्ड ने शुरू करी थी, फोर्ड मोटर कंपनी। कहते हैं कि जो चीज हमने बनाई, हमने दुनिया को दी, आज वो चीज हम पैसा देके, अपने कीमती डॉलर देके चाइना को बोल रहे हैं कि तुम बनाओ और हमें दो। डेट्रॉइट तो पूरा शहर उनका है, डेट्रॉइट अमेरिका में, वो तो कार मैन्युफैक्चरिंग का था, हब था पूरा। हाँ, तो वो कह रहा है कि उसको दोबारा जिंदा करो, अमेरिका में कार बनाओ, मेक व्हीकल्स इन अमेरिका, मेक कार्स इन अमेरिका, पूरा इकोसिस्टम दोबारा रिक्रिएट करो। ये ट्रंप जो आप पूछ रहे हैं, ट्रंप चाहता क्या है? ट्रंप ये चाहता है सर, मतलब एक चीज तो क्लियर है कि ट्रंप पैसा बाहर नहीं खर्च करना चाहता। आप कह रहे पैसा नहीं देना चाहता। मुझे लगता है बाहर ज्यादा किसी को फालतू नहीं देना। ट्रंप बाहर नहीं देना चाहता किसी को पैसा। और ट्रंप ये भी कह रहा है नेटो को ना कि 32 देश है नेटो में जी, पैसा देने वाले 3-4 ही हैं जी। ट्रंप कह रहा है कि यार हम बावले हैं, लड़ाई तुम करो, अमेरिका उसमें घुसे, सबसे ज्यादा पैसा भी अमेरिका दे। कह रहे हैं यार तुम खाए हो तो तुम भी पैसा दो ना। अगर बिल आता है और 30 दोस्त खा रहे हैं, 33 दोस्त खा रहे हैं, तो सब लोग, अगर 3300 रुपए का बिल आया तो सब लोग 100 रुपए देंगे। लोगों की ये उम्मीद है कि 3300 रुपए का बिल आया है तो 3000 अमेरिका देगा और बाकी जो 3 देश हैं 100 रुपए देंगे, और बाकी जो 29 देश हैं वो मुफ्तखोर हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे डकार दांत में हमने वो। ट्रंप बेसिकली स्प्लिट वाइज लेके चलेगा। वो कह रहा है कि स्प्लिट करो, बिल स्प्लिट करना है। हाँ, जो भी अगर जिस चीज में है, अगर हम दे रहे हैं तो तुम्हें भी देना पड़ा, और ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ, सही बात। ठीक है, इवन होना चाहिए खर्चा, यही ट्रंप चाह रहा है। अच्छा सर, एक चीज तो है, यूरोपीय देश जो भी है, नाटो के मेंबर हैं, जो भी बनना इनको दुनिया में एक वो है कि वी आर वाइट कंट्रीज, कनाडा को भी ले लीजिए, लेकिन जैसे ही ट्रंप कह रहा है टैरिफ लगाएंगे, पैसा बराबर दो, तुरंत हवा टाइट हो रही है सर। देखो, ये यूरोपियन कंट्रीज आजकल इंडियंस जाते हैं और यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं और कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है और कितनी सुख शांति है, देखो सब चीज बढ़िया चल रही है। यही यूरोपियन कंट्रीज 85 साल पहले एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले लो, सेकंड वर्ल्ड वॉर ले लो, आज से 100 साल पहले ले लो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे। 100 नहीं, 105-110 साल पहले दे वर कटिंग ईच अदर्स थ्रोट्स। लाखों करोड़ों लोग मर गए जी। एम आई राइट? सही बात। अब इन्होंने क्या करा कि नेटो बनाया। अब नेटो बनाया तो नेटो में 33 देश उसके मेंबर बन गए। यानी कि आप एक देश को अटैक करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि आपने सब पे अटैक करा है, तो सभी ततैये की तरह आपके पीछे पड़ जाएंगे। समझ गए प्रोड्यूसर? अकेले में दम नहीं है। अकेले में दम नहीं, अकेले में दम हो ना हो, इन्होंने बनाया नेटो बनाया। नेटो के 33 मेंबर हैं, ये सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है ना वो,
सारे के सारे वेस्टर्न मेंबर्स हैं, इसमें वेस्टर्न यूरोप और फलाना यूरोप और सेंट्रल यूरोप और सदर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये सब ये नेटो के मेंबर हैं। अगर आप आज की तारीख में किसी नेटो मेंबर पे हमला करते हैं, जर्मनी पे हमला करते हैं फॉर एग्जांपल, आपने जर्मनी पे अटैक कर दिया, तो इसका मतलब आपने अमेरिका पे अटैक करा है। 33 देश आपके ऊपर अटैक। हाँ, अब इससे क्या हुआ कि ये हो गई जैसे वही बात कम्युनिज्म की। कम्युनिज्म की बात कैसे हो गई कि भैया देखो ऐसा है, तुम काम कुछ भी करो, पैसा तुम्हें यही मिलेगा। कम्युनिज्म में यही तो होता है कि यू गेट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो उसमें बोला है कि देखो एक लड़का है, मैं उदाहरण देता हूं, हमारे व्यूअर्स को बड़ा अच्छा लगेगा उदाहरण, ये मैंने कहीं देखा था इंटरनेट पे जी। हम भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी हैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, तुम प्रोड्यूसर हमें हल्का समझ रहे हो, ठीक है। तो उसमें बड़ा बढ़िया चीज आई थी यार, उसमें यह आया था कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का 20% आ रहा है, वो फेल हो रहा है, एक का 90% आ रहा है, वो टॉप हो रहा है। आपने बोला कि नहीं साहब ये कौन सी बात है, बराबर होना चाहिए 45-45। तो आपने बोला कि ठीक है हम इनको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो आपने बोला कि क्या आएगा इनका, 45-45 का आएगा, एक के 90 आ रहे हैं, एक के 20 आ रहे हैं, 55। तो एक हाँ, अब आप आए लाइन में, गणित में फेल हुए थे प्रोड्यूसर। अब सुनो, अब एवरेज आ गया 55, ठीक है। अब जब एवरेज आ गया 55, तो जो कमजोर बच्चा था उसने बोला कि मैं 20 भी क्यों लाऊं, मुझे तो एवरेज है, मुझे तो मिल ही जाएगा। और जो बच्चा 90 लाया था उसने बोला यार मैं इतनी मेहनत करके मैं 16-16 घंटे पढ़ा, 20-20 घंटे पढ़ा, तब जाके मेरे 90% आए, मुझे क्या फायदा है। तो अगली बार जिसके 90 आए थे उसके आए 50 जी, उसके आए 50, और जो पढ़ाई में कमजोर था जी, उसके आए 10, 50 और 10 हो गए 60, जहां पे 55 एवरेज था अब एवरेज हो गया 30। फिर अगली बार क्या हुआ, उसके 40 आ गए, उसके और कम आ गए, एवरेज आ गया 25। यही नेटो में हुआ है, ये जो एवरेज है ना, यानी कि नेटो देशों ने बोला कि अमेरिका तो है ही, अमेरिका देख लेगा, हम लोग चलो, अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करता है तो भैया अमेरिका है, अमेरिका ठोक देगा उसको। तो हम लोग डिफेंस के ऊपर खर्चा नहीं करते, नहीं समझ रहे, डिफेंस के ऊपर हम लोग खर्चा नहीं करेंगे, अमेरिका तो देख ही लेगा। ट्रंप कह रहा मैं बावला हूं, मैं तुम्हारे डिफेंस के ऊपर क्यों खर्चा करूं, तुम भी उतना ही पैसा दोगे। अब इनको लग रहा है कि इनकी तरक्की रुक जाएगी, क्योंकि अभी तक तो बड़े 5 स्टार होटल्स चल रहे हैं, रिजॉर्ट चल रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां चल रही हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, क्योंकि आप डिफेंस के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे। ये क्यों हुआ है, ये इसलिए भी थिंकिंग चेंज हुई, सिर्फ ट्रंप की वजह से नहीं। एक्चुअली क्या है कि अगर आप मैप देखेंगे तो आपको मैप में पता लगेगा प्रोड्यूसर जी, कि रूस है, ये यूक्रेन है, यूक्रेन इज ईस्टर्न यूरोप। आप यूक्रेन को पार करेंगे, ठीक है, इधर पोलैंड है, ठीक है। पोलैंड ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया अचानक, पोलैंड ने बोला यार कि ये तो गड़बड़ है, चल बना, अब हम पिटेंगे, उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया। यहां पे अगर आप उल्टी गंगा बहाओगे और पहुंचोगे सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचोगे, फिनलैंड कितना दूर है, पत्थर फेंको यार। हाँ मतलब ये है मैप, अगर ऐसे करे तो यही है, कुछ नहीं है, डीएनडी, हाँ डीएनडी पार करो, डीएनडी है नोएडा दिल्ली वाला चक्कर, देख सकते हो। अब वो वहां पे चक्कर है। अब सबको ये लग रहा है कि रशिया में एक टैंक डिवीजन को अगर पुतिन बोलता है कि बेटा जरा आगे से दाएं ले लेना, जरा बेटा थोड़ा सा ना दाएं ले लेना, खट फिनलैंड, अब सब लोग जो हैं इनके गले सूख रहे हैं। ये पुतिन कह रहा है कि अगर तुम्हारा गला सूख रहा है तो तुम खर्चा करो यार, तुम्हारा गला सूख रहा है तुम, सॉरी ट्रंप कह रहा है, माफ करना, ट्रंप कह रहा है कि भाई तुम्हारा गला सूख रहा है तुम खर्चा करो जी, तुम मुझसे क्यों पैसा ले रहे हो। ये सारी चीजें चल रही है वहां पे। सर एक और चीज है, हाँ, खर्चे से और गला सूखने से याद है, एक आदमी का गला सूखा तो ट्रंप ने बड़े जोरदार मजे ले लिए उसके। किसके, ट्रूडो के? हाँ, अरे वो भी बड़ी तगड़ी, ग्रेट ऑफ ग्रेटेस्ट ट्रूडो। ट्रूडो को तो उसने, हाँ ट्रूडो भैया ने गए, ट्रूडो भैया जाके बोले कि 25% अगर आप टैरिफ लगा देंगे साहब, कमर टूट जाएगी इकोनॉमी की। कहा तो ठीक है, अमेरिका के 51वां स्टेट बन जाओ तुम, और उसका गवर्नर, और उसका तुम गवर्नर बन जाना, मैं बना देता हूं तुमको। ट्रूडो कहा ये तो मालिक नहीं हुआ बात। सर ये इस स्टेटमेंट का पहले तो मुझे मतलब समझाइए, क्योंकि हंसी मजाक का तो स्टेटमेंट नहीं है सर, हम लोग हंस ले रहे हैं लेकिन है नहीं। मैं एक बात बताऊं आपको, 3 परेशानियां हैं
कनाडा से अमेरिका को। जी अभी तक अमेरिका और कनाडा की परेशानियों के बारे में हमने नहीं सुना था, जी क्योंकि किसी ने हमें बताया नहीं था। तो हमें लगा कि ये तो दोस्त हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, फाइव आइज, गुरपतवंत सिंह पन्नू, शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रंप कहता है ये सब बकवास बंद करो, बड़ी बड़ी बात है। बड़ी बड़ी बातें, हवाबाजी, पन्नू टन्नू, कह रहा है ये सब छोड़ो, धंधे की बात करो, नोट की बात करो। तो पहला उसका ये है कि भाई ये जितने भी खालिस्तानी हैं या रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जी सब के सब, क्योंकि कनाडा जाना बड़ा आसान है। कनाडा का एक कानून है कि कोई भी आता है वहां पे, आप उसको असाइलम देना सरकार की मजबूरी है। कनाडा का कानून है। अगर कल आप पहुंच गए, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा नहीं, अब मैं उदाहरण दे रहा हूं यार, मैं नहीं जाऊंगा। सर। सुनो, ऑफिस आ जाना टाइम से, आज भी तुम लेट थे 5 मिनट। कनाडा जाऊंगा, दफ्तर आ नहीं पा रहे हो, सुनो मेरी बात। तुम एक काम करो, सुनो मेरी बात प्रोड्यूसर जी। तो बेसिकली क्या है कि अगर कनाडा, 3 कारण क्या है। सबसे पहली चीज, जो भी आता है कनाडा उसको शरण मिलती है। जी वो कनाडा को एक ट्रांजिट लाउंज की तरह इस्तेमाल करता है, जैसे एयरपोर्ट पर ट्रांजिट लाउंजेस होती हैं। जी आप बैठे, फ्लाइट का वेट करा, और एक बार उसके हाथ में कैनेडियन पासपोर्ट आ जाता है, कुछ साल के बाद वो सीधा अमेरिका आ जाता है, बिकॉज यू वांट टू एंड अप इन अमेरिका। हाँ, असली गेम वही है। असली गेम अमेरिका आना है, कनाडा फैनाडा कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, पहली चीज तो ये काफी लोग कर रहे हैं, और काफी लोग कनाडा छोड़ रहे हैं। वो छोड़ के कहां जा रहे हैं? अमेरिका। ये पहली शिकायत है। दूसरी शिकायत है कि फ्री एक्सेस दे रखा है अमेरिका के मार्केट्स में, क्योंकि पैसा अमेरिका के पास है। तो ये कह रहा है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, भयानक टैरिफ लगाऊंगा। इसने बोला टैरिफ लगाओ, इसका गला सूख गया। ये आया मारे लागो, जगह है जहां पे उसका घर है, ट्रंप का बहुत बड़ा, ऐसी कुछ है मारे लागो, समथिंग लाइक दैट, लागो लगे लगेलू हाँ सर, समथिंग। तो तुम खुश हो गए, भोजपुरी गाना याद आ गया तुम्हें, लगेलू तो रग रग में है। लिपस्टिक है। अच्छा सुनो, तो ये हो गया कि जी। मारे लागो में जी उसका घर है, तो वहां पे जस्टिन ट्रूडो पहुंच गया, और वहां पे उसने जस्टिन ट्रूडो को डायलॉग मार दिया कि बचवा ऐसा है कि तुम तमीज से रहो। तो उसने बोला सर हम तो मर जाएंगे, हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो कहता है अगर तुम्हारी इकोनॉमी हमें चूना लगाने पे बेस्ड है, जी 100 अरब डॉलर हर साल का चूना लगाना है, तो तुम एक काम करो, फिर कनाडा देश क्यों है? तुम 51st स्टेट बन जाओ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, 91वां तुम हमारा राज्य बन जाओ, और मैं तुम्हें उसका गवर्नर बना देता हूं। तो ही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। फिर ट्रंप ने भी ही कर दिया। वो बदमाश है ना यार ट्रंप। सर, ही मेरे को याद है, ही हंस दिले। ठीक है, मुझे ट्रूडो पे याद आया। ट्रूडो से एक और चीज सर, कनाडा में इसका बैकलैश बहुत हो रहा है सर। किस? बड़ा, ये जो ट्रंप ने बोला, ये कैसे बोल दिया, भीख मांगो मालिक से तुम, अब मालिक तुमको डांट देता, तुम मालिक पे गुस्सा हो जाते। देखो बात ये है ना, मैं एक बात बता रहा हूं। जब ब्रिक्स की करेंसी के बारे में बोला था ना उसने, ट्रंप ने बोला था कि ब्रिक्स की करेंसी है, मैं तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा। जी तो इंडिया से भी काफी लोग थे जो बड़े परेशान हो गए कि ट्रंप ऐसा कैसे बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता? वो अमेरिका का राष्ट्रपति है यार, वो अपने देश के लिए। तो वो ये थोड़ा ना बोल रहा है कि अगर इंडिया लेटेस्ट से श्रीलंका को कुछ सामान भेजेगा तो मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा। वो होता कौन है उस पे लगाने वाला? ना वो बोल रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप श्रीलंका सामान भेजो ना भेजो उसकी तरफ से, उसको इंटरेस्ट है ही नहीं। वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हें अमेरिका में बेचना है, वो क्यों कर रहा है टैरिफ की बात? उसको ये बात पता है कि अमेरिका को कमजोर अंदर से करा गया है। जो ब्लू कॉलर वर्कर हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के जॉब्स हैं, वो अमेरिका से चले गए। पूरे शहर के शहर अमेरिका के बर्बाद हो गए। अब अमेरिका में फेसबुक तो बनता है, ट्विटर तो बनता है, अमेरिका में कटिंग एज रिसर्च तो होती है, लेकिन अमेरिका में सबसे बड़ी बात है कि वो जो नॉर्मल जॉब्स थे गरीब आदमी के, वो अमेरिका से चले गए। कहां चले गए? चाइना चले गए, इंडिया चले गए, ताइवान चले गए, साउथ कोरिया चले गए, वियतनाम चले गए, थाईलैंड चले गए, इंडोनेशिया चले गए, ये सारी की सारी, फिलीपींस चले गए। सिंगापुर में तो खैर, सिंगापुर में जगह ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने की, बेचारा इतना सा सिंगापुर है। सिंगापुर इज मोर अबाउट ग्लोबल फाइनेंस। वही चीज। वो सिंगापुर का पानी भी पता है मलेशिया से आता है। सिंगापुर का जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, अच्छा, हाँ, सिंगापुर में कुछ नहीं बनता, अंदर जगह ही नहीं है सिंगापुर में यार। सिंगापुर देयर इज नो प्लेस। सिंगापुर इज अबाउट 3 थिंग्स। ठीक है, सिंगापुर इज द हब ऑफ वन ऑफ द हब्स ऑफ ग्लोबल फाइनेंस,
ग्लोबल शिपिंग एंड ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंस में आपका बैंकिंग दिया जाता है, सब कुछ आ जाता है। सिंगापुर उसमें टॉप है। सिंगापुर ने एक बात ये डिसाइड कर ली, आज जस्ट थोड़ा सा डिटूर लेके बता देता हूँ, क्योंकि मैंने सिंगापुर में बहुत काम करा है, मैं सिंगापुर में रहा भी हूँ। मैंने इसीलिए सिंगापुर का नाम लिया। सिंगापुर की स्टोरी ये है कि वो कहते हैं कि यार ये जो मेन चीज है ना, वो हम अपने साथ रखेंगे, बाकी उनका पानी मलेशिया से आ रहा है यार, वो पानी भी उनका खुद का नहीं है, पीने वाले पानी की बात कर रहा हूं। देयर ओन ड्रिंकिंग वाटर इज फ्रॉम मलेशिया। दे डोंट, सिंगापुर का लेवल अलग है, इट्स अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। इट्स मोर वेल ऑर्गेनाइज्ड देन, सिंगापुर इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड देन एनी कंट्री ऑन अर्थ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई बोल दे। सिंगापुर में लड़की रात के 2 बजे घूमे ना और घर ना आए, माँ बाप को चिंता नहीं होती। ओ भाई साहब, अलग लेवल का गेम है सिंगापुर। इट इज सेफर देन दुबई। दुबई को लोग सेफ बोलते हैं ना, सिंगापुर इज फार सेफर देन दुबई। लंदन का तो बेड़ा ही गर्क हो रखा है। लंदन इज नाउ बिकम पाकिस्तान, बट वो अलग लेवल का गेम है सिंगापुर का। एनीवे, और बताओ। और सर, वही आप जो बात कह रहे थे कि ट्रम्प जो कह रहा है कि ब्लू कॉलर वर्कर्स को यहाँ पे वापस बुलाते हैं, मतलब उनकी जॉब क्रिएट करते हैं, वो जॉब मार्केट पूरी खत्म हो गई है। तो ये भी एक रीजन है क्या सर? जो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था एक दिन, कि यूएस के लोगों पे कर्जा बढ़ रहा है सर। ये कारण है, हो सकता है क्या? हाँ, यूएस के ऊपर कर्जा बढ़ रखा है, क्योंकि देखो जो उसने वो डोज वाला ना, वो खर्चे वाला डिपार्टमेंट है एलन मस्क और विवेक रामास्वामी का, क्यों बढ़ रहा है कर्जा? देखो, सबसे पहले क्या है कि यूएस अपना कर्जा मैनेज कर सकता है, पर अगर ऐसे ही खर्चा चलता रहा उसका तो फिर मैनेज नहीं कर पाएगा। तो उसने क्यों लगाया एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को डोज में? खर्चे कम करो। क्यों? कारण क्या है? एलन मस्क क्या करेगा? लोगों को निकालेगा नौकरी से, जो बहुत मोटी सैलरी और बिना काम के बैठे हुए हैं। हाँ, देखो, बात कॉस्ट कटिंग की नहीं है, बात यह है वैल्यू एडिशन की और कॉस्ट एफिशिएंसी की। इसने क्या करा है पता है आपको? ये बंदा इस मामले में फिट है। ट्विटर वाला एग्जांपल, 100 में से 80 लोग निकाल दिए। आज की तारीख में मैं ट्विटर यूज करता हूं, ट्विटर वैसा ही चलता है जैसे पहले चल रहा था। हाँ, उसने रेवेन्यू स्ट्रीम कर दी। आपको ब्लू टिक चाहिए, एक जमाने में ब्लू टिक ट्विटर डिसाइड करता था कि आपकी औकात है कि नहीं ब्लू टिक। इसने डेमोक्रेटाइज कर दिया। उसने बोला तुम्हें ब्लू टिक चाहिए ना, पैसे लाओ, लो ब्लू टिक। कहानी खत्म। सब लोग पैसे देते हैं, चाहे आपके 100-200 आपके हों। यू नो, मेरा तो पहले से ब्लू टिक था, मेरा बहुत सालों से ब्लू टिक चल रहा था, है ना। पर मुझे भी अब, क्योंकि ब्लू टिक गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ दिस थिंग कि जेन्युइन अकाउंट है, मैंने ब्लू टिक क्यों लिया? अब मैं भी पैसे देता हूं ट्विटर को। मैंने क्यों दिए ट्विटर को पैसे? क्योंकि मेरे 10 फेक अकाउंट चलते हैं मेरे नाम के। हाउ विल अ पर्सन रिकॉग्नाइज? कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि भैया ये मेजर गौरव आर्या का अकाउंट है, कोई मेजर गौरव आर्या पैरोडी है, कोई फैन क्लब है, दुनिया भर के मेरे अकाउंट, कोई भी कल कुछ ठोक दे यार। सो आई शुड से कि दिस इज अ ब्लू टिक अकाउंट, इट गिव्स मी सेफ्टी। मैंने तो अपनी सेफ्टी के लिए पैसे दे रहे हैं। मेरा पहले से था ब्लू टिक, मतलब आज से नहीं है, मेरा बहुत पहले से। लेकिन कहने की बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे एलन मस्क ने, मैं ये नहीं कह रहा ट्विटर प्रॉफिटेबल हो गया, मैं कह रहा हूं कि ट्विटर अपनी जो 80 लोग निकाल दिए, जो 20 बाकी थे, उससे ट्विटर उतने ही एफिशिएंटली चल रहा है। ही इज अ बिजनेसमैन। एफिशिएंसी बढ़ा। जब उससे पूछा कि तुमने 80 लोग निकाल दिए, कह रहा है सारे के सारे वामपंथी थे इसके अंदर, सारे के सारे लेफ्ट लिबरल्स थे इसके अंदर। वो सिर्फ गंद मचा के उन्होंने अपना एक इकोसिस्टम बना रखा था। उन्होंने अपना इकोसिस्टम बना रखा था, मैंने उनका इकोसिस्टम तोड़ दिया, उनको लात मार के निकाला, कहानी खत्म हो गई। यार देखो ना, होता क्या है दुनिया में। प्रोड्यूसर एक बात समझो, फिर हम रैप अप करेंगे इसको, ठीक है? वी हैव टू शूट फॉर टीसीडी आल्सो। गेम क्या है, पहले गेम समझो। सबसे पहली बात यह है कि एलन मस्क अगर ट्विटर खरीदता है तो बहुत बड़ा गुनाह है। कैसे खरीद लिया, बुरा कर दिया। वही नहीं, बात पैसे देने की बात नहीं है। और तुम हल्की वाली छोड़ रहे हो यार, ये बड़ी हल्की छोड़ी तुमने प्रोड्यूसर। देखो सुनो, क्यों खरीद लिया, कैसे खरीद लिया? इसका मतलब कि वो अपनी पॉलिसीज चलाएगा, वो अपनी पॉलिटिकल थॉट चलाएगा। ये लोगों ने इसको ऊपर प्रेशर बहुत चर्चा भी होता है कि वो राइट विंग को ज्यादा प्रमोट करेगा। हाँ, और करता भी है, ठीक है, उसके पैसे हैं यार, जो करे। वही अगर जेफ बेजोस खरीदे, जेफ बेजोस वॉशिंगटन पोस्ट खरीदे तो कोई बात नहीं यार। ये जितने भी बड़े बड़े हैं इंडिया में मीडिया हाउसेस, ये किसके हैं? ये कोई जर्नलिस्ट के हैं? आप एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, थिंक अबाउट इट। कल
अडानी एनडीटीवी खरीदता है। हाँ, कैसे? अडानी ने एनडीटीवी खरीद दी, इसका मतलब वो तो मोदी की बातें करेगा, गड़बड़ है। टाइम्स ऑफ इंडिया किसका है? इंडियन एक्सप्रेस किसका है? अरबपति लोग हैं ये। पॉइंट है सर, अरब ग्रुप है पूरा ग्रुप है और रिस्पेक्टेड ग्रुप। देखो कोई गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत बात, इट्स अ रिस्पेक्टेड ग्रुप। टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ वेरी रिस्पेक्टेड ग्रुप। हिंदुस्तान टाइम इज अ वेरी रिस्पेक्टेड ग्रुप। इंडिया टुडे इज अ वेरी रिस्पेक्टेड ग्रुप। इंडिया टुडे का तो खैर लाइन ऑफ बिजनेस ही ये है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इंडियन एक्सप्रेस को देखिए। हाँ जी, भारतीय का आई थिंक किसका, पता नहीं भारतीय का किसका, आई डोंट नो, गोइंकास का। तो ये सारे के सारे भैया बड़े बिजनेसमैन, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और यही चलता आ रहा है। जो जर्नलिस्ट है वो बहुत कम लोग हैं जो ऐसे हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपना खोल दिया, वो भी मीडियम लेवल पे। बड़े लेवल पे पहुंचना, बिकॉज यू रिक्वायर बिग मनी फॉर मीडिया। आपको मोटा पैसा चाहिए यार, बिना मोटे पैसे के हो जाएगा? ये जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, दे आर ऑल ओन्ड बाय, मोस्टली 90% आर ओन्ड बाय मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स, वो ओन करते हैं जी। लेकिन गौतम अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया तो बहुत गुनाह हो गया। एलोन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, गुनाह हो गया। लेकिन जेफ बेजोस, जो कि एक बिजनेसमैन है, अमेजॉन वाला, जी हाँ, जानते हैं, जो अमेजॉन का मालिक है, उसने वॉशिंगटन पोस्ट खरीद लिया, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। यानी कि जो आपकी फिलॉसफी के साथ, जो आपके नैरेटिव के साथ अग्री करता है वो तो अच्छा है, दूसरा आदमी बुरा है। यही स्टोरी है बस। चलो हम निपटाते हैं, बहुत लंबी बातें हो गई आज, ज्यादा लंबी। एक मैं बस बात जानना चाहता हूँ, बड़ा लोगों का सवाल है, मैं इसलिए पूछ लेता हूँ आखिरी में। किसी का सवाल नहीं, तुमने अभी अभी मन में सोचा और तुम चूरन दूसरों के नाम का बिल फाड़ रहे हो। प्रोड्यूसर बता दीजिएगा कमेंट्स में कि आपका यही सवाल है। ट्रम्प आता है तो क्या वो यूनुस के खिलाफ या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके कोई एक्शन लेगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ट्रम्प कुछ बोलेगा, कमेंट करेगा इसके ऊपर। लेकिन ट्रम्प के, देखो यार सुनो, दो बातें इसमें। ट्रम्प के पास 10 काम और हैं बांग्लादेश के अलावा। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वहाँ पे रशिया के साथ, वहाँ पे इजराइल हमास का चल रहा है सब कुछ, वहाँ पे अमेरिका के अंदर जो कलेश चल रहा है उसको ठीक करेगा, दुनिया भर में ट्रेड इम्बैलेंस है, टैरिफ्स की बात कर रहा है। तो ट्रम्प हैज अ प्लेट फुल। और दूसरी बात यह है कि हम इंडियंस जो हैं यार, हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि कोई आके वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ रेप हो रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि ट्रम्प आके हमारे हालात ठीक करेगा, जबकि हम अपने हालात खुद ठीक नहीं कर रहे। भाई साहब, हमारी जिम्मेदारी है, जो हिंदू हैं वो कहीं पर भी हो, वो मॉरिशस में हो, हिंदू मॉरिशस में हो, हिंदू बांग्लादेश में हो, हिंदू पाकिस्तान में हो, वो भारत की जिम्मेदारी है। बिकॉज इंडिया इज द नेचुरल होम ऑफ हिंदूज। ट्रम्प को क्या करेगा यार? हमारा बैकयार्ड है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर है। बांग्लादेश को ऐसे स्क्वीज करो, हल्के से चीखे निकलेंगे इनकी। हमने तो स्क्वीज करना शुरू नहीं करा, बांग्लादेश को स्क्वीज करो। ये देखो, अगर इनको ट्रेड भी करना है चाइना के साथ, दे हैव टू डू इट थ्रू म्यांमार और थ्रू द सी। देयर इज नो लैंड रूट थ्रू इंडिया। ठीक है, बढ़ा लो थोड़ा सा चिकन नेक यार, हल्का सा ऐसे, जैसे मैं ऐसे बैठा हूं ना, इंडियन आर्मी को बोलो एक अंगड़ाई ले जरा चिकन नेक में जाके, 50 किलोमीटर इधर 50 किलोमीटर उधर, बाद में देखी जाएगी। आप इनको चमका दो, आपको इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है। हम लोग क्या है कि हम लोग बड़े डिसेंटली लोगों से बात करते हैं, हम लोग डिसेंट है, हमें लगता है पकड़ के दो तो दौड़ाओ इनको, सब ठीक हो जाएंगे। इतना बिलांद भर का मुल्क है यार, बिलांद भर के बांग्लादेशी, इतने से नथिंग। ये बड़ी बड़ी हाँकने वाले लोग हैं, ये 250-250 ग्राम के पतले पतले, समझ रहे हो ना? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। चलते हैं सर, अब यहाँ बैंड करते हैं क्योंकि टीसीडी भी शूट करना है हमें। हम लोग हर रोज यही गाना गाते हैं इस पे कि टीसीडी शूट करना है, टीसीडी डिले हो जाता है। आज कोशिश करेंगे ठीक टाइम पे 5 बजे रिलीज हो जाए, कोशिश करें। अभी भी तुम कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो प्रोड्यूसर। चलो ठीक है, ओके, राम राम भैया। वीडियो देख ली, इस पे जो मेजर साहब ने जो बातें की है उसमें से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ना मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है। मतलब जब इसका इलेक्शन हुआ था, यूएस का इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट ये बने थे इलेक्शन जीत के, मतलब जैसे ही इलेक्शन जीत गए उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था। उस पे मैंने बोला था कि वो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग रीओपन करना चाहते हैं। अमेरिकन्स जो वहाँ के जो लोग हैं, जो मजदूर है, उन लोगों को फिर से काम पे लगाना चाहते हैं, बिकॉज उनके काम हट गए और वो चीज़ें जो है वो गई हुई है चीन के पास। मैंने ये भी बोला हुआ था। एंड
डी-डॉलराइज़ेशन उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने भी एक न्यूज़ पढ़ी हुई थी कि वो ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स की करेंसी के ऊपर कुछ तो कमेंट किया हुआ था कि शायद वो नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो फिर टैरिफ्स वो बढ़ाएँगे करके। सो देखो, जैसे मेजर साहब ने बोला, मैं भी वही बोलूँगी कि अगर मोदी जी हमारे देश के लिए सोच रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं तो हमारे देश के लिए वो सोचेंगे। वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो उनके बारे में सोचेगा। वो क्यों पूरी दुनिया का ठेका लेके रखे? वो वही बोल रहा है कि यूएस में अब तक जो लोग थे, उन लोगों ने पूरी दुनिया का ठेका लेके रखा था। इसकी वजह से यूएस पीछे पीछे चला गया। और जिस डेट्रॉइट की वो बात कर रहे थे, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब था, वहाँ पे जो फोर्ड वगैरह की कार बनती थी, एक्चुअली डेट्रॉइट में ना मेरा एक कज़िन भाई रहता था। सो मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। अब वो डेट्रॉइट नहीं रहा। पहले जो डेट्रॉइट था, अब वो डेट्रॉइट नहीं रहा। ये सच है। अब पहले वहाँ पे कार्स बनती थी, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा ये लगा हुआ था, मेला लगा था। एंड जो उसने इसको ट्रूडो को बोला हुआ है, अ, हाँ, ये मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी थी कि ट्रूडो को उसने बोला कि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यूएसए कनाडा को इन्वेड करना चाहता है, बट इन्वेड नहीं है ये। एक्चुअली इसमें ये है कि ट्रम्प का कहना है कि तुम लोग पलते हो हमारे पैसों पे, तुम लोग अपने पैसे खर्च नहीं करते हो, अपना पैसा पूरा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते हो, यहाँ पे अमेरिका का बेड़ा गर्क हो रहा है। अगर हमारे ही पैसे यूज़ करने हैं, तो बन जाओ एक स्टेट। सो ये बोलना चाहता है वो। आई डोंट नो कि आगे जाके इस पे कितना अमल होगा, बट ट्रूडो की थोड़ी-सी हिली होगी, आई एम श्योर। एंड कमिंग टू यूनुस वाला मैटर। सो मैंने भी बोला था कि जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेंगे तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा-सा चेंजेस होगा। देखिए, मेजर साहब जो बोल रहे हैं वो सही है कि हम लोग क्यों डिपेंडेंट है, वो सही बात है। पर मेरा कहने का मतलब ये था, मेरे कुछ व्यूज़ अलग हैं इस पे कि उन्होंने ऑलरेडी कमेंट दे रखा है, ठीक है? और उनको इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं, तो उनको कहीं न कहीं इंडिया को हेल्प करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, वो भी कहीं न कहीं शायद 20th जनवरी का वेट कर रही है, बिकॉज़ जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प अपने स्टेटमेंट्स में बोल रहे हैं कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। सो कहीं न कहीं उस हिसाब से बांग्लादेश पे वो असर होगा। सो नथिंग एल्स, यही चीज़ है। एंड जो मेजर साहब बोल रहे थे कि उन बांग्लादेश को टाइट करना चाहिए, बिल्कुल टाइट करना चाहिए। मेरे रिसेंट वीडियो मैंने बनाई हुई थी। मैंने उसमें पूरा डिटेल बताया है कि क्यों हो रहा है, किसने कराया है, कौन है पीछे, सब मैंने उस पे डिटेल्स दिए हुए हैं। एंड इंडिया का स्टांस क्या होना चाहिए, मैंने ये भी बोला है। सो अगर आपको देखना है तो आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो येस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने ओपिनियंस कमेंट में डालिएगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।